नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है अपनी छठी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। आज की कहानी का टाइटल है ईदगाह। ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इससे पहले हमने इनकी एक कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है पढ़ ली है। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं। तो ईदगाह कहानी के पात्रों की तरफ देखें तो अमीना जो एक दादी है, हामिद उसका पोता है, ये मुख्य पात्र हैं। फिर उसके हामिद के दोस्त आ जाते हैं, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी और एक चौधरी साहब। कहानी का मुख्य पात्र हामिद है। हामिद 4 साल का एक बहुत गरीब लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद ने अपने माता पिता को तब खो दिया था जब वह एक शिशु था। उनकी वृद्ध दादी अमीना दूसरों के लिए सुई का काम करके अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करती है। हामिद दिल से अपनी दादी को बहुत प्यार करता है और उसका दिन बहुत भावुक था। तो इसके बाद जो है कहानी की कथा वस्तु देखें तो कहानी शुरू होती है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। तो ये जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया था। तो इसके बाद देखें तो और माँ न जाने कब क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। तो इसके बाद देखें तो अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद जो है हामिद के पिता का नाम है, तो ये भी आप याद रखना। तो क्या इसी तरह की ईद आती और चली जाती। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दूं। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 30 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते जब सामग्री जमा करके चटपट बना देती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालिन सिर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। इसके बाद गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर जो है आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता, लड़के वहाँ से फल्लाग पर हैं, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, या अदालत है या कॉलेज है या क्लब है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। क्लब घर में
जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। इसके बाद देखें तो और बड़े बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर जाने नहीं देते, और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, और मैं भी खेलती हैं। आगे चलें, हलवाइयों की दुकानें शुरू होती हैं। आज खूब सजी हुई हैं, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर ख़रीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद आगे चलें, यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रिटर्न 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, तो ये याद रखना कि मोहसिन ने प्रतिवाद किया, या कांस्टेबल पहरा देते हैं अजी हजरत, या चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं कि चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो, पुकारते रहते हैं। हामिद ने पूछा, या चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम ही हो जाता है। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। सहसा ईदगाह नज़र आई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, रोज़दारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों के सिर के साथ सीधे में सर झुक जाते हैं, फिर सबके एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठी हों और एक साथ ही बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, मानव भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं की एक लड़ी पिरोए हुए है। तो नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे, तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। या देखो हिंडोला है एक। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें तो पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। या चरखी है, लकड़ी के हाथों घोड़े ऊँट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, या यहाँ तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरियाँ, राजा और वकील, भिंसती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं, महमूद सिपाही लेता है। तो ये याद रखना कि कौन सा उसका दोस्त, हामिद का दोस्त जो है, कौन सा खिलौना खरीदता है। तो सबसे पहले महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिंसती पसंद आया, तो देखिए मोहसिन को जो है भिंसती पसंद आता है, कमर झुकी हुई है। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें तो ऊपर मश्क रखे हुए हैं, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, तो देखिए नूरे को जो है, नूरा जो है वकील को लेता है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक साथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत में जिरा या बहस किए चला आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग खुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा सी देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायस ही लपकते हैं,
लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। कैसी मिठाई? किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है कि हामिद रेवड़ी ले जा, कितना खुशबूदार है। हामिद को संदेह है कि मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दाने की एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी को अपने मुंह में डाल रख लेता है। महमूद, नूरे और समी की खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। इसके बाद मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे की रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाए और दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में ख़राब होते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत ही सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है या नहीं। 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली और चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है। तो इसके बाद हामिद कहता है कि बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद का कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार ने घुसड़ियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुसड़ियाँ नहीं दी। बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा कि मानो बंदूक एक शांत से करता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिंजती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद कहता है कि खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएंगे, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ है। हामिद के पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुँह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर या चिमटा या बहादुर या रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल लेगा।
मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़केगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बचा पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे तो वकील साहब के पैरों में पड़ेंगे। हामिद इतना प्रबल तर्क जवाब देता है कि उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा सी कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। यह समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया कि आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। तो रुस्तमे हिंद की संज्ञा जो है हामिद ने अपने चिमटे को दी है, ये भी याद रखना। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठोगे? तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उसका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसे मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी में जो है सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पहुँचे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिला से संतोष नहीं होता कि चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिमटा हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है मोहसिन। लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ ना देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जिससे दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही तो सब कुछ करना था और उन पैसों से इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी थी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह चिमटे का प्रसाद था। तो इसके तीसरे पार्ट में है कि 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, उसे अपनी गोद में उठाकर प्रेम करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे का? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ ना मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रलब्ध होता है, और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर दी। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना लज्जाया होगा। इतना जब इसे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो यहाँ पर जो है यह कहानी समाप्त होती है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।